अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीएसएन जेनरिक के फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है एफओएन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। और ये इस सेमेस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा क्रेडिट आवर्स रखने वाला सब्जेक्ट है। मतलब इस पे आपकी जीपीए काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। अगर इसमें आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपकी जीपीए काफ़ी हद तक अच्छी आ सकती है, और अगर इसमें आपके मार्क्स खराब आते हैं तो आपकी जीपीए को ये इफेक्ट कर सकती हैं। ये आपकी नर्सिंग की बेसिस बनाती है। ठीक है, आप नर्सिंग में क्या पढ़ते हो, नर्सिंग है क्या चीज़, नर्सिंग की हिस्ट्री क्या है, नर्सिंग कहाँ से आई, ओल्डेस्ट नर्सिंग क्या थी, न्यूएस्ट नर्सिंग क्या है, नर्सिंग हीरोज हैं जिन लोगों ने हमारे साथ नर्सिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, वो सारी चीज़ें हम इस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है, हम जो बेसिक स्किल्स हैं वो भी हम इसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। लाइक आईवी लाइन हो गया, इंजेक्शंस हो गए, इंजेक्शन की साइड्स हो गए, ये सारे हम इसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। मतलब ये आपकी नर्सिंग की क्या है, वो बेसिस है, ये आपकी इंट है जो कि आपकी क्या है, आपकी बिल्डिंग बनाएगी। ये हमारे साथ ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो ये सब्जेक्ट है, ये हमारे साथ 4 क्रेडिट आवर्स पे मुश्तमिल है। मतलब हम पूरे जो हमारे साथ सेमेस्टर का दौरानिया है उसमें से हर वीक में इनको इस सब्जेक्ट को हम 4 आवर्स देंगे। तो ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों तक जल्द से जल्द आते रहें। कोर्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें कोर्स के बारे में बताता है कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे और हमारा एम क्या होगा इस कोर्स से। सो दिस कोर्स इंट्रोड्यूसेस द स्टूडेंट टू नर्सिंग एज अ प्रोफेशनल डिसिप्लिन। हमें जो इस फील्ड में हम आए हैं, जो प्रोफेशनल डिसिप्लिन है, इसमें हमें इससे इंट्रोड्यूस कराती है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। द कंसेप्ट ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स इज एड्रेस्ड थ्रू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ नर्सिंग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। कि नर्सिंग की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या थी, डिफिनीशंस ऑफ नर्सिंग, किसने नर्सिंग को किस तरह डिफाइन किया, हम लेटेस्ट डिफिनीशन से लेकर मॉडर्न डिफिनीशन है उसकी तरफ आएंगे। नर्सिंग एजुकेशन, द प्रैक्टिस, रोल्स ऑफ द नर्स एंड नर्सिस अकाउंटेबिलिटी। द कंसेप्चुअल बेसिस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस इज प्रेजेंटेड एज द रिलेशनशिप which exists among human needs, adoption and homeostasis, alterations in health, voluntary and involuntary process and nursing interventions। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, द पोजीशन ऑफ नर्सेज एंड द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ द कंट्री इज एक्सप्लेन्ड थ्रू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटीज एंड पर्सनल। ठीक है, जो हमारे साथ ये जो हेल्थ केयर सिस्टम में इसमें नर्स की क्या वैल्यू है और जो नर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम फुली इस सब्जेक्ट में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। द इंटरनेशनल हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन आर डिस्कस। इंटरनेशनल हेल्थ एंड नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी हम क्या करें, इसमें ब्रीफली रिव्यू करेंगे। इस कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे साथ वो ये होंगे, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग। हेल्थ केयर की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है और नर्सिंग की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, कहां से नर्सिंग शुरू हुई और आजकल नर्सिंग की क्या वैल्यू है हमारी सोसाइटी में। सो ये चीजें हम काफी डीपली पढ़ेंगे। डिस्क्राइब अर्ली नर्सिंग लीडर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशंस टू द प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग। जो हमारे साथ ओल्डेस्ट या जो अर्ली नर्सिंग लीडर्स थे उनके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जो उन लोगों ने जो काम किया था वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में हम काफी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कंपेयर रिक्वायरमेंट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स। कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफिनीशन ऑफ नर्सिंग बाय डिफरेंट नर्सिंग स्कॉलर्स। डिफरेंट नर्सिंग स्कॉलर्स ने अपने तरीके से नर्सिंग को क्या की है, डिफाइन किया है, तो वो भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ प्रोफेशनल नर्स। और एक प्रोफेशनल नर्स का क्या रोल होता है वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग ह्यूमन नीड्स, एडॉप्शन, होम्योस्टेसिस, अल्टरेशंस इन हेल्थ, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी प्रोसेस एंड नर्सिंग इंटरवेंशन, जो कि आगे हमने डिस्कस किया। एक्सप्लेन द कंटेंट एंड पर्पस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। कोड ऑफ एथिक्स क्या है नर्सिंग का और स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है, ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस द पर्पसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। ये तो हो गए हमारे साथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट। यूनिट नंबर 1 के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हिस्ट्री एंड ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ कुछ यूं होंगे, समरी ऑफ एंशिएंट कल्चर्स, साइट ऑफ हेल्थ केयर एंड एंशिएंट कल्चर्स, इस्लाम एंड नर्सिंग, इस्लाम को भी हम नर्सिंग के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। द फाउंडर ऑफ नर्सिंग, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव,
किस किसने पहले काम किया और अब कौन नर्सिंग की वैल्यू क्या है। नर्सिंग इन मुगल पीरियड में नर्सिंग की क्या वैल्यू थी। नर्सिंग डिफाइंड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, फिर डिफरेंट स्कॉलर्स ने नर्सिंग को डिफाइन किया, वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिफिनेशन ऑफ नर्सिंग बाय डब्ल्यूएचओ ने डब्ल्यूएचओ में नर्सिंग की क्या डिफिनेशन है वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। टाइप ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान में नर्सिंग की क्या हिस्ट्री है, कब ये शुरू हुआ, आजकल कौन कौन सी डिग्रीज पाकिस्तान प्रोवाइड करता है, आजकल पीएचडी भी नर्सिंग में हमारे साथ होती है नर्सिंग में। सो ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर यूनिट हमारे साथ है रोल ऑफ द नर्स इन हेल्थ केयर। सो प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन, हम प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में हमारे साथ डिफरेंस क्या है, और फिर प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। क्योंकि नर्सिंग एक प्रोफेशन है, सो हम नर्सिंग के बारे में भी, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। रोल ऑफ द प्रोफेशनल नर्स, फिर एक प्रोफेशनल नर्स के क्या क्या रोल्स होते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरियर रोल्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल एज अ कम्युनिकेटर, रोल एज अ टीचर एंड रोल एज अ काउंसलर। ये तीनों तरीके से हम नर्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। गोल्स ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स, थर्ड नंबर यूनिट हमारे साथ है गोल्स ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। इसमें हम पढ़ेंगे डिफाइन बेसिक ह्यूमन नीड्स, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं हमारे साथ, जो मैस्लो हायरार्की प्रिंसिपल्स हैं, जो सारे जो भी थ्योरीज हैं हमारे साथ इसके मुताबिक वो हम पढ़ेंगे। डिस्कस बेसिस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, डिफाइन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ क्या है, एक्सप्लेन मॉडल ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर जेनेरिक बीएसएन प्रोग्राम। जो कंसेप्चुअल मॉडल है, फ्रेमवर्क है, वो हम बीएसएन प्रोग्राम के लिए क्या है जेनेरिक बीएसएन प्रोग्राम के लिए, वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एक्सप्लोर नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रैक्टिस, डिफाइन गोल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या है और गोल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या है। आइडेंटिफाई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, और फिर जो नर्सिंग प्रोसेस हमारे साथ किस तरह शुरू हुआ, नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या है, नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू हम एक पेशेंट को किस तरह डील करते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर यूनिट हमारे साथ कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है नर्सिंग फील्ड में, क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को आपने डील करना है। सो आप उनको किस तरह डील करोगे, डिफरेंट कम्युनिकेशन टाइप्स हमारे साथ क्या है, सो वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होगा इस यूनिट का हमारे साथ डिफाइन कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, वेज ऑफ कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमारे साथ मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन के इफेक्टिव वेज क्या है वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। Describe factors that facilitate and interfere with the effective communication। फिर हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जिससे हमारी कम्युनिकेशन बेस्ट हो सकती है और जिससे हमारी कम्युनिकेशन खराब हो सकती है। Discuss techniques that facilitate and interfere with effective communication। Define ways to respond therapeutically। फिर therapeutic communication क्या है, एक पेशेंट को आप 90% कम्युनिकेशन के साथ ट्रीट कर सकते हो, उनके अटेंडेंस को आप होप दे सकते हो। सो आपने इफेक्टिव या थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन को आपने क्या करना है, सीखना है। आइडेंटिफाई नॉन थेरेप्यूटिक रिस्पांस, और नॉन थेरेप्यूटिक रिस्पांस क्या है जिससे पेशेंट को भी नुकसान होगा और उनके अटेंडेंस को भी नुकसान होगा और हेल्थ केयर सिस्टम को भी नुकसान होगा। डिस्कस द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, और आपने लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन को हम पढ़ेंगे। और लीगल एस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हमारे साथ है क्या, हम कौन कौन सी चीज़ों को हम सेक्रेट रखते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम जाहिर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर यूनिट हमारे साथ जो है वो हम नर्सिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ जो नर्सिंग स्किल्स आते हैं वो हमारे साथ वाइटल साइंस हैं। वाइटल साइंस हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, और टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, और इसको हम किस तरह असिस्ट करते हैं एक पेशेंट के, वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिफाइन वाइटल साइंस, डिफाइन टर्म्स रिलेटेड टू वाइटल साइंस, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म फॉर नॉर्मल थर्मोरेगुलेशन इन द बॉडी, आइडेंटिफाई वेज दैट इफेक्ट हीट प्रोडक्शन या हीट लॉस इन द बॉडी, हीट प्रोडक्शन कैसी होती है और हीट लॉस किस तरह होती है बॉडी से। डिफाइन टाइप ऑफ बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इंटरमिटेंट, रेमिटेंट, ये हमारे साथ रिलैप्सिंग, ये फीवर के जो टाइप है, टेम्परेचर का टाइप है, हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर, तो फीवर आता है तो उसके साथ कौन कौन से साइन और सिम्टम्स अपीयर होते हैं हमारे बॉडी में, ये हम डिटेल। डिस्कस द नॉर्मल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, ये हमारे साथ वाइटल साइंस है। इसके नॉर्मल रेंजेस क्या है, बच्चों में नॉर्मल रेंजेस क्या है, एडल्ट्स में क्या है, बूढ़ों में क्या है, ये सारे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। List the factors affecting temperature, pulse and respiration. Describe the characteristics of pulse and respiration. List factors responsible for maintaining normal blood pressure. Describe various methods and sites used to measure TP and BP. से pulse कहाँ से आप measure करोगे, BP आप कहाँ से measure करोगे, ये sites भी हम पढ़ेंगे। टेम्परेचर आप कहाँ से मेजर करोगे, पल्स कहाँ से मेजर करोगे, बीपी आप कहाँ से मेजर करोगे। रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ अलर्ट व्हाइल टेकिंग टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन एंड बीपी, जो कि हमारे साथ क्या है, ब्लड प्रेशर है। इसको आप साइंस ऑफ अलर्ट व्हाइल टेकिंग टीपीआर, तो आप इसको किस तरह असिस्ट करोगे एक पेशेंट में, सो ये आपने सीखना है।
और आप किस टाइम अलर्ट रहोगे कि ये हमारे साथ ये डेंजर जोन में है और ये आपके साथ नॉन डेंजर जोन में है। नंबर 6 नंबर यूनिट जो हमारे है वो है स्किन मैनेजमेंट। सो स्किन मैनेजमेंट हम स्किन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें उनको पढ़ेंगे। स्किन की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो हम पढ़ेंगे। डिफाइन डिक्यूबेटिक अल्सर्स, बेड सोर्स। बेड सोर्स क्या है, पेशेंट में बेड सोर्स कब अपीयर होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे साथ बेड सोर्स को अराइज करते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके जरिए हम बेड सोर्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लिस्ट द कॉजेज ऑफ बेड सोर्स आर डिक्यूबेटिक अल्सर, अप्लाइंग नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डिक्यूबेटिक अल्सर, आइडेंटिफाई फैक्टर्स ऑफ बेड्स। यूनिट नंबर 7 जो हमारे साथ है कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट। कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट ये हमारे साथ हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसमें काफी ज्यादा वीडियो रखती है, क्योंकि पेशेंट को अपने सेफ रखना है चाहे आपको और उसको रिस्क मैनेजमेंट रिस्क जो हो कम से कम हो। सो डिफाइन सेफ्टी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेफ्टी, आइडेंटिफाई फिजिकल एंड माइक्रोबियल हैजर्ड्स इन एनवायरनमेंट। फिजिकल हैजर्ड्स क्या है और माइक्रोबियल हैजर्ड्स क्या है। डिस्कस वेरियस वेज टू मिनिमाइज हैजर्ड। इस हैजर्ड को आप किस तरह मिनिमाइज करोगे। डिस्कस द असेसमेंट for environmental safety, identify physical and microbial hazards in the hospital environment which interfere the patient safety, explain preventive measures for safe environment for health team members and patients, using assessment identify people at risk for safety dysfunction। यूनिट नंबर 8 हमारे साथ है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। उसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ यूं होंगे, आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड्स ऑफ द पेशेंट एंड एट द क्लिनिकल साइड। क्लिनिकल साइड पे पेशेंट की नीड्स क्या होते हैं। डेवलप टीचिंग लर्निंग प्लान। टीचिंग लर्निंग प्लान हम किस तरह बनाएंगे वो हम आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देंगे। परफॉर्म हेल्थ टीचिंग एट द क्लिनिकल साइड, और हेल्थ टीचिंग क्लिनिकल साइड पे क्या है इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 9 हमारे साथ ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आइडेंटिफाई फैक्टर्स that can interfere with effective oxygenation of the body tissue. Describe common manifestation of altered respiratory and cardiovascular function. Discuss lifespan related changes and problem in respiratory function and cardiovascular system. Describe nursing measures to ensure a patient airway. Apply nursing process and teaching plan for a client with altered respiratory function and cardiovascular function। फिर हम एक नर्सिंग प्रोसेस और टीचिंग प्लान बनाएंगे एक पेशेंट पे जो रिस्पिरेटरी डिसफंक्शन के साथ हो। रिकॉग्नाइज द इमरजेंसीज रिलेटेड टू रिस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। रिस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो इमरजेंसीज आते हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। एक्सप्लेन वेज फॉर दैट कैरेगिवर कैन डिक्रीज द एक्सपोजर ऑफ क्लाइंट्स टू इन्फेक्शन। डिफरेंशिएट बिटवीन मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस क्या है और सर्जिकल एसेप्सिस क्या है, हाइजीनिक प्रोसेस क्या है, उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 10 हमारे साथ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न और डिफाइन टर्म्स मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी, बॉडी अलाइनमेंट एंड बॉडी मैकेनिक्स। इन टर्म्स को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी दैट अफेक्ट्स बैलेंस। डिस्कस फैक्टर्स इफेक्टिंग मोबिलिटी। हमारे साथ मोबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स डिस्टर्ब करते हैं। डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ इमोबिलिटी ऑन ह्यूमन बॉडी। Review anatomy and physiology of muscular skeletal system and characteristic of normal movement. Describe the impact of immobility on physiologic and psychologic functioning. Apply nursing process while planning for the client with elder muscular skeletal system। और फिर एक पेशेंट पे हम नर्सिंग प्रोसेस भी बनाएंगे पूरा का पूरा। प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन हमारे साथ ये जो लास्ट यूनिट है ये है एक पेशेंट को हम हॉस्पिटल में एडमिट किस तरह करते हैं, एडमिशन क्या है, ट्रांसफर क्या है, डिस्चार्ज क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। डिफाइन द टीम एडमिशन, ट्रांसफर एंड डिस्चार्ज। डिस्कस द टर्म admission, transfer and discharge. Discuss the procedure for admission, transfer and discharge. Identify nursing responsibility during admission, transfer and discharge. Nurse की क्या responsibilities होगी while admitting a patient, transferring a patient and discharging a patient. Discuss nurse roles in preparing patients and family for discharge. Discuss the normal reaction of patient being hospitalized. ये हमारे साथ जो था ये पूरा का पूरा हमारे साथ FON फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ये हमारे साथ करिकुलम था या सिलेबस था। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। जो स्किल्स होंगे वो हमारे साथ टोटली वाइटल साइंस से रिलेटेड होंगे। हम अपने स्किल्स को किस तरह फर्निश करेंगे ये हमारी बेसिस बनाती है नर्सिंग की। सो इस सब्जेक्ट को पढ़ना बिल्कुल ही आपने क्या इग्नोर नहीं करना है और बहुत ही डीप पढ़ना है इसको, ताकि आप नर्सिंग प्रोफेशन को काफ़ी हद तक जान सको। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।